इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में फायरिंग, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी शहीद। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी, पाक सेना ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपा। देश भर में जाबाज के लौटने पर जश्न का माहौल, धनबाद में जमकर मनाया लोगों ने जश्न। पटना में संकल्प रैली से पहले निकाली गई मोटरसाइकिल रैली। 3 मार्च को एनडीए की संकल्प रैली, एनडीए नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी। अपनी ही संसदीय क्षेत्र मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव। पटना में जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव ने महागठबंधन पर तंज कसा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मदद की जरूरत। चतरा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 10 लाख का इनामी नक्सली कबीर गंजू गिरफ्तार। AK-57 से AK-47 सहित हथियारों का जखीरा बरामद। और सिमडेगा में अपराधियों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने की डॉक्टर की लाठियों से पीट पीट कर हत्या। आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। बिहार झारखंड की खबरें लेकर हम हाजिर हैं और सबसे पहले बात अभिनंदन की। लौटा भारत का अभिनंदन। जी हां, लोग कहीं के भी हो, चाहे बिहार के हो, झारखंड के, हर तरफ लोगों ने खुशी मनाई है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन भारत लौट आए हैं। पाकिस्तान की सेना ने जाबाज वीर कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंप दिया है। अभिनंदन की वापसी के बाद देशवासियों में खुशी देखने को मिली। वीर अभिनंदन के स्वागत के लिए हजारों लोगों की भीड़ वाघा बॉर्डर पर पहुंची थी। और जैसे ही वाघा बॉर्डर से खबरें मिली कि अभिनंदन की वतन वापसी हो गई है, लोगों ने जश्न मनाया। अब हम आपको जश्न की अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। 3 तस्वीरें। वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़ में भी लोगों ने विंग कमांडर की वापसी पर जश्न मनाया। कहीं पटाखे, कहीं मिठाई खिलाई, खुशी का इजहार किया। देश भर में जश्न का माहौल है। लौट आया है भारत का अभिनंदन। वाघा बॉर्डर पर जैसे ही खबर मिली कि विंग कमांडर अभिनंदन आ गए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह लोगों ने खुशियां मनाई। और ये देखिए, हम आपको ताजा तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। वीर सपूत अभिनंदन का देश भर में एक तरफ स्वागत, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ताजा तस्वीरें जो कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का लोगों को इंतजार था कि अभिनंदन की एक झलक देखने को मिल जाए कि वो जो हम वीडियोस देख रहे थे पाक के, और उसके बाद उनका जो वीडियो आया था, बेबाक तरीके से बहादुर जवान ने जो बयान दिया था, लगातार सवाल कर रहे थे पाक के अधिकारी, लेकिन साफ कह दिया था उसने कि हम कुछ नहीं बताएंगे। ये देखिए जरा, जाबाज सपूत के लौटने पर वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़ में जश्न लोगों ने मनाया। जैसे ही शाम को खबर मिली कि अभिनंदन को सौंप दिया गया है पाक ने भारत को, उसके बाद वाराणसी की तस्वीरें, पीएम नरेंद्र मोदी को लोग शुक्रिया कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उनके वाराणसी क्षेत्र में तिरंगा लिए लोगों ने जमकर फाइटर का जश्न मनाया। गोरखपुर की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी एक दूसरे को मिठाई खिलाई, क्योंकि लौट आया है भारत का अभिनंदन। अलीगढ़ में भी हिंदू छात्र वाहिनी के जो लोग हैं, उन्होंने जमकर जश्न मनाया, पटाखे फोड़े। लग रहा था कि आज ही दिवाली है, आज हर जगह पर जश्न मनाया जा रहा है और हर तस्वीर इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभिनंदन लौट कर आ गए हैं। भारत का अभिनंदन लौट आया है। जाबाज जिसने हिम्मत दिखाई पाक के अंदर घुसने की, पाक के F-16 को गिरा दिया, और जब वो खुद भी पहुंचे तो जाबाजी उन्होंने दिखाई। तो हम बार बार कह रहे हैं, लौटा है भारत का अभिनंदन। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन है वीर कमांडर अभिनंदन। एक नजर ग्राफिक्स पर। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्तमान, जिनकी लोग तारीफ कर रहे हैं।
21 जून 1983 को तमिलनाडु में जन्म हुआ था इस वीर अभिनंदन का। चेन्नई के सेल्यूर के रहने वाले हैं अभिनंदन। सेवानिवृत्त एयर मार्शल के बेटे हैं। एयर मार्शल के बेटे हैं अभिनंदन। आप सोचिए, उनके पिता ने जो जाबाजी दिखाई, बेटा भी कुछ वही कर रहा है। पिता ने 1999 के कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया था। चीन के खिलाफ अभियानों की जिम्मेदारी संभाली थी उनके पिता ने। अभिनंदन के पिता की हम बात कर रहे हैं। पिता ने 4000 फ्लाइंग ओवर्स में 40 तरह के विमान उड़ाए। अभिनंदन एनडीए से 2004 में फाइटर पायलट बने। अभिनंदन सुखोई 30 MKI के पायलट भी रहे हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, जिसे देश का बच्चा बच्चा जानने लगा है, उनकी जाबाजी को लेकर लोग सलाम कर रहे हैं। ऐसे जाबाज की तस्वीरें लोग एक झलक पाने के लिए बेताब हैं कि कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कब वो मिलेंगे, कब कुछ कहेंगे। भारत लौटकर उन्हें कैसा लग रहा है, अपने वतन लौटकर। तो लौटा है भारत का अभिनंदन। स्वागत सत्कार हर जगह पर जोरदार तरीके से। झारखंड में अलग अलग जगहों पर लोगों ने जश्न मनाया। धनबाद की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। धनबाद में जश्न मनाते हुए लोग, खुशी का इजहार करते हुए लोग, हाथों में तिरंगा है। बच्चा बच्चा, जरा आप देखिए, वो पीले से रंग की जो जैकेट पहने हुए छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो भी अभिनंदन का स्वागत किस तरीके से कर रहा है, जश्न किस तरीके से मना रहा है। धनबाद की ये तस्वीरें देखिए। शाम को जैसे ही पता चला कि विंग कमांडर अभिनंदन वतन वापस लौट आए हैं, पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है इस फाइटर को, पूरे झारखंड में जश्न का माहौल देखने को मिला। वीर सपूत अभिनंदन का देश भर में स्वागत, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। ये देखिए, दिवाली मनाई जा रही है। इन तस्वीरों को देख के आप एहसास कर सकते हैं कि कितनी खुशी है पूरे भारत वर्ष में। जो कुछ अभी इन 13, 14, 15 दिनों के अंदर अंदर हुआ है, भारत ने जो कुछ देखा है, एक गम का माहौल था, गुस्से का माहौल था। इस बीच आज खुशियों का माहौल भी लोगों ने देखा। इधर अभिनंदन के वतन वापसी पर सपा नेता आजम खान ने भी खुशी जाहिर की है। आजम खान ने कहा है कि इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सच्चाई की जीत हुई है। भाई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। खुशी की बात भी है, इज्जत की बात भी है, सम्मान की भी है, मान की भी है, वकार की भी है, प्यार की भी है, सब अच्छाई की, अच्छाई की। तो आजम खान जो कड़वा बोलते हैं, आज वो भी मीठा बोल रहे हैं। कह रहे हैं सच्चाई की जीत है, हर किसी के चेहरे पर खुशी है, जुबान में मिठास है और हर कोई यही कह रहा है स्वागत है अभिनंदन। इधर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर खुशी व्यक्त की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई थी और देश में बहुमत की सरकार द्वारा साहसिक फैसला लेने को नेतृत्व की इच्छा शक्ति बताया। वहीं ममता बनर्जी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस वक्त देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और इसीलिए वो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा था कि भारत मां का सिर झुकने नहीं देंगे। उन्होंने न केवल कहा था बल्कि करके दिखाया और पाकिस्तान को मजबूर किया, अभिनंदन को सकुशल भारत वापस करने के लिए मजबूर किया। मैं ऐसे मौके पर विरोधियों पर किसी प्रकार की बात नहीं करना चाहता। आज खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, अभिनंदन का दिन है। बिल्कुल सही कहा, खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, अभिनंदन का दिन है। लौट आया है क्योंकि भारत का अभिनंदन, और हर कोई खुशी का इजहार कर रहा है, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, राजनेता हो, हर किसी के चेहरे पर खुशी है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, लौटते हैं ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। जय हो हमारा झारखंड, जय जय झारखंड हमारा सुंदर झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड। जय हो हमारा झारखंड।
ब्रेक के बाद आवाज़ झारखंड में आप सभी का स्वागत है। और अब एक बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के चतरा जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चतरा पुलिस और 190वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त छापेमारी में नक्सली संगठन टीएसपीसी का 10 लाख का इनामी उग्रवादी कबीर गंजू और गेदूलाल गंजू को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी टंडवा थाना क्षेत्र के बोंगरा गांव से की गई है। गिरफ्तार नक्सली सिमरिया थाना क्षेत्र के हुंडाली गांव का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। हथियारों का जखीरा भी नक्सली से बरामद किया गया है। एसपी अखिलेश वी वॉरियर ने बताया है कि जोनल कमांडर की निशानदेही पर 7 हथियार बरामद किए गए। ये देखिए नक्सलियों का जखीरा हम आपको दिखा रहे हैं। AK-56 राइफल, AK-47 राइफल, SLR राइफल, ये जखीरा नक्सली के पास से बरामद हुआ है। एक बड़ी कामयाबी है ये। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को होने वाली एनडीए की संकल्प रैली को लेकर नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी का उत्साह दिख रहा है। संकल्प रैली में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। उसके पहले साइकिल रैली निकाली गई। पटना वासियों से अपील करने के लिए युवा मोर्चा के साथी जो बांकीपुर विधानसभा का है उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी आह्वान करने के लिए निकल रहे हैं। इसी प्रकार से पटना के हर एक विधानसभा में शाम में 4 बजे कुम्हरार में, कल पटना सिटी में, आज ही दीघा विधानसभा में तमाम युवा मोर्चा के साथी निकलेंगे बाइक पर पटना वासियों से आह्वान करने के लिए कि चलिए गांधी मैदान 3 मार्च को अपने राष्ट्र नायक देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है ये रैली ऐतिहासिक नहीं, न भूतो न भविष्यति की होगी। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली संकल्प रैली के पहले ही एनडीए नेताओं ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिखाया और संबोधित भी किया। इस दौरान जेडीयू आरजेडी के नेता शामिल हुए। बाबू बता रहे थे कि स्व-स्फूर्त रैली में हम लोग निमंत्रण के लिए गए थे कई गांव में, तो जैसे ही उनको आमंत्रण हम लोग देना प्रारंभ किया और कुछ नए नए तरीकों से भी अपने समाज की परंपराओं को और समाज की प्रेरणाओं से जो अपनी पद्धति है आमंत्रण का सम्मान के साथ इस रैली के लिए आमंत्रण देने के लिए हम लोगों के साथ ही तीनों पार्टी का नेतृत्व वर्ग जगह जगह जो जाने का काम किया है, तो उसे एक ही बात स्पष्ट लगती है कि हम लोग रैली की तभी जितनी तैयारी किए हैं, जनता इस रैली में भाग लेने के लिए उससे आगे लोग पूरे पटना शहर के कोने कोने में रहेंगे और एनडीए की तरफ से काफी व्यवस्था भी की गई है। ये हमारा देश एक ऐसा देश है, जब भी इस देश में कोई आपत्ति आने का समय मिलता है तो हमारा पूरा देश एक यूनाइट हो जाता है। आज जो घटना घटी है कश्मीर की घाटी में और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक्शन हुआ है, जो रोल हुआ है, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद इतना क्रांतिकारी प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिला। पहली तो एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इधर जन अधिकार पार्टी के संयोजक और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव एक बार फिर एक्शन के मूड में नजर आए। महागठबंधन में जिस तरीके से दरार है उसको लेकर उन्होंने तंज कसा, कहा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मदद की जरूरत है। मैं जन अधिकार पार्टी चुनाव पार्टी यह तय ना करे कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किस सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। भी कहा कि मधेपुरा और पूर्णिया ये हमारी जमीन है, इस पर हमें चुनाव लड़ना है। मुझे कहां से लड़ना है ये पार्टी तय करेगी और अध्यक्ष जी बताएंगे। सिमडेगा शहरी क्षेत्र में बस चालक के साथ पूर्व विधायक नेल तिर्की और उनके कार्यकर्ताओं ने बस चालक की पिटाई कर दी। इसके बाद आक्रोशित होकर बस ओनर्स एसोसिएशन ने चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से लोग खासे परेशान होते रहे।
पिछली सरकार के कार्यकाल में कई स्वास्थ्य भवन बनाए गए जो कि चिकित्सकों की कमी के कारण बेकार रहे। लाखों की लागत से बने भवन कई जगहों पर खंडहर हो गए। इसी को देखते हुए डुमरी से जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो ने पहल की और एक ऐसे ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को फिर से चालू करवाया। देवघर के चर्चित रेवा राणा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हत्या में शामिल 2 शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वहीं देवघर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 लोगों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। पीसीआर 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्रजनाथ सिंह पथ पर यह छापेमारी की। 3 युवकों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा जिले के कोन मिजरा गांव में एक व्यक्ति की हत्या लाठियों से पीट कर दी। मृतक का नाम असीम मालाकार, उम्र लगभग 50 साल की बताई जा रही है, जो कि कोलकाता का रहने वाला डॉक्टर है। रामगढ़ पुलिस ने जिस पीएलएफआई के जोनल कमांडर वाजीराव महतो को मार गिराया था, आज उससे जुड़ी सारी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी निधि द्विवेदी ने दी। जामताड़ा में अग्निकांड में एक आशियाना जलकर राख हो गया। श्यामपुर गांव में अचानक से आग लग गई, जिसमें एक व्यक्ति का घर जल गया। लाखों का नुकसान हुआ है। रामगढ़ फुटबॉल मैदान में झारखंड सरकार ने रोजगार मेले का आयोजन किया, लेकिन बताया जा रहा है कि रोजगार मेले में दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में दिव्यांग बेरोजगार नाराज नजर आए। बाबा नगरी देवघर में 4 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी। साथ ही भव्य शिव बारात निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी बड़े जोशों से चल रही है। इस बार शिव बारात का मुख्य आकर्षण पुलवामा में हुए हमले पर आधारित देशभक्ति की झांकियां होंगी। देवघर में वैद्यनाथ महोत्सव की शुरुआत फिर से होने जा रही है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के सहयोग से इस बार वैद्यनाथ महोत्सव का संचालन 2 से 3 मार्च तक होगा। पलामू में मेदिनी नगर के निर्वाण रोड पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी की लिखित पुस्तक मेरे सपनों की सरकार 55 महीने बनाम 55 साल साफ नियत सही विकास पुस्तक का विमोचन सांसद बीडी राम ने किया। तो इसी के साथ आवाजें झारखंड में इतना ही। आगे देखिए मुद्दे की बात। हमारा सुंदर झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड, जय हो हमारा झारखंड, जय जय झारखंड, हमारा सुंदर झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड।